और चलिए अगली बड़ी खबर आप जान लीजिए, डीग से मिल रही है, जहां पर साइबर ठगी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं मामलों को लेकर यहां पंचायत ने लिया है बड़ा फैसला। तो साइबर क्राइम पर डीग के भीमलका पंचायत का बड़ा फैसला। गांव में साइबर क्राइम करने पाए जाने पर 1,11,000 का जुर्माना, ये फैसला लिया गया है। पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तार करवा दिया जाएगा, ये पंचायत ने फैसला लिया है। और जो गिरफ्तार करवाएगा यानी कि जो सूचना देगा उसको 51,000 का, यहाँ पर 51,000 रुपये दिए जाएंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया पंचायत की ओर से। तो ये बड़ी खबर, साइबर क्राइम के लगातार यहाँ पर मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को यहाँ पर शिकार बना रहे हैं जो ठग हैं। और ऐसे में अब ग्रामीण आगे आए हैं, पंचायत ने फैसला लिया है और फैसला ये कि अगर कोई साइबर ठगी करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और जो सूचना देगा उसको 51,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसी को लेकर ग्रामीणों ने जो एडिशनल एसपी उनको ज्ञापन सौंपा है। तो साइबर ठगी करने वालों की सूचना देने वालों को 51,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा भीमलका पंचायत ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर इस फैसले की जानकारी दी है। साइबर क्राइम पर डीग के भीमलका पंचायत का ये बड़ा फैसला। साइबर क्राइम को करते पाए जाने पर 1,11,000 का लगेगा जुर्माना। तो लगातार क्योंकि डीग में मामले सामने आ रहे हैं साइबर ठगी के, और ये जो मामले हैं वो ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। अब आपके सामने एक एक करके मैं आंकड़े रख रही हूँ, आंकड़े आप जानिए। जयपुर में ठगी के 906 मामले सामने आए हैं। जोधपुर की बात करें तो 516 मामले दर्ज हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर का रुख करें तो जोधपुर ग्रामीण में 837 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इसके अलावा शहरों की बात कर ली जाए तो यहाँ अवेयरनेस के बाद गाँवों में अब जो है टारगेट लोगों की किया जा रहा है। स्कीम के नाम पर हो रही है लोगों से ठगी, मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, तमाम तरह के जो लिंक्स हैं वो भेजे जा रहे हैं और लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। और ये 2021 से लेकर 2023 तक की यानी कि 2 साल के दरमियान कितने आंकड़े सामने आए हैं वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, कितने मामले सामने आए हैं। और ये जो केसेस सामने आए हैरान करने वाले हैं, क्योंकि इक्का दुक्का केस नहीं, 500 से ऊपर मामले दर्ज हुए हैं। अलग अलग शहरों की बात कर रहे हैं। रिटायर्ड लोगों को यहाँ पर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ये एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया। 3 साल में 165 करोड़ की ठगी अब तक हो चुकी है। 165 करोड़ की ठगी 3 साल के भीतर अब तक हो चुकी है। पुलिस ने 9 करोड़ पीड़ितों को यहाँ पर पैसे जो है वापस हलाकी करा दिए गए हैं। 3 साल में 165 करोड़ की ठगी की वारदात अब तक सामने आ चुकी है और 61 करोड़ फ्रीज किए गए हैं पुलिस की टीम की ओर से इस मामले में। और इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं वहां के रहने वाले लोग, जरा वो भी आप जान लीजिए। कॉलेज ठगी बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा और करने वाले पे 1,11,000 का दंड है और बताने वाले पे 51,000 दिए जाएंगे उसको, और कोई भी कहीं नहीं करेगा। आईजी साहब भरतपुर, एसपी साहब डीग के निर्देशन में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक तरफ तो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ गांव में जाकर जनता को जागरूक किया जाता है। उसी क्रम में हम भीलमका गए थे और भीलमका गांव वालों के साथ बैठकर समझाइश की थी। उसी के परिणाम स्वरूप सभी गांव वालों ने इकट्ठे होकर गांव में पंचायत की और पंचायत करके सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि आइंदा गांव में कोई भी व्यक्ति यदि OLX करता पाया गया तो उसके खिलाफ 1,11,000 का जुर्माना होगा। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह से OLX या कोई ऑनलाइन ठगी कर रहा है और उसकी सूचना कोई देगा तो उसको 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अकरम इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अकरम, जरा बताएं इस मामले में अपडेट क्या सामने आ रही है, क्योंकि ग्रामीणों ने यहाँ फैसला लिया है साइबर ठगी के जो मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर, ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, डीग जिले के अंदर ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत अभियान के तहत डीग जिले की पुलिस ने लगातार कार्रवाई की थी, जिसको देखते हुए लगातार जो ग्रामीण हैं जो मेवात के अंदर, उन्होंने भी जगह जगह अपने जो कार्यक्रम और जो जागरूक अभियान चलाकर गांवों को भी सचेत किया है कि इस कार्य से दूर रहें। मेरे साथ यहाँ पर वर्तमान के प्रधान हैं जो डॉक्टर आरिफ प्रधान हैं, इनसे जानेंगे कि यह भी कई बार जो जागरूक अभियान में गए हैं, जैसा कि अब भीलमका में जो कल एडिशनल एसपी और एसपी को ज्ञापन दिया था और कहा गया था कि जो भी साइबर ठगी का काम करेगा उसके ऊपर 1,11,000 रुपये का दंड किया जाएगा और जो सूचना देगा उसके लिए 51,000 रुपये की इनामी तौर पर राशि दी जाएगी और गोपनीय नाम रखा जाएगा। जी, मेरे साथ डॉक्टर आरिफ प्रधान है जो वर्तमान में प्रधान है। जी सर, ये बताइए कैसा अभियान रहेगा आगामी जो अब ये जागरूक अभियान चल रहा है? जी, हमारे मेवात में जो ये जन जागृति अभियान चल रहा है, ये हमारी अभी भीलमका गांव में एक बड़ी पंचायत की गई, जिसमें जो इस जुर्म को करेगा या इनका साथ देगा उन पर कुछ जुर्माना किया जाएगा और समाज से उनका बहिष्कार किया जाएगा।
ऐसे हमारी ब्रज मेवात जनजागृति कमेटी है, वो भी जगह जगह गाँव में जाके कामा, पहाड़ी, नगर, फुलपाड़ा, उनमें जा जाकर पंचायतें कर रही है, मीटिंगें कर रही हैं, जिसमें सब लोगों को समझा रही है कि ये मेवा था। यहाँ जो ये मेवाती जो कल्चर है, ये मेहमान नवाजी के लिए मानी जाती थी, और ये दिल्ली जयपुर से बिल्कुल नजदीक है, यहाँ पर अच्छे रोजगार खुले। और मैं तो सभी कहना चाहूंगा और अपने भाइयों से कि अब एजुकेशन, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो कहीं मात नहीं खा पाया है। और ये तालीम है, उससे रोशनी होती है, अंधेरा दूर भागता है, जिससे देश और समाज में उजाला होता है और विकास करते हैं। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि आने वाले और भी हमारी कमेटियां हैं जो गांव में जा जा कर लोगों को समझा रही है। और मैं मानता हूं कि अब ये बहुत कम हो चुका है हमारे मेवात में, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं जो हमारे समाज को धूमिल कर रहे हैं, हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। उनको भी समझाया जाए कि ये चीजें दूर हटे और पढ़ाई पे और रोजगार पे ध्यान दिया जाए। देखिए, जैसा कि डॉक्टर आरिफ प्रधान ने कहा है कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, यह सबसे बड़ी बात है। अगर शिक्षा की ओर चलेंगे तो कहीं ना कहीं इस अपराध पर अंकुश लगेगा, और ग्रामीणों को भी सोचना चाहिए कि अपनी जो संतान को यानी कि इस अपराध से निकालकर शिक्षा की ओर बढ़ाए। मेरे साथ यहाँ पर एक सरपंच साहब हैं जो दुनावल से रहने वाले हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, जैसा कि जागरूक अभियान चल रहा है और आप भी कई मीटिंगों में गए हैं, और आज जी राहुल प्रकाश भी आए हैं, एसपी राजेश कुमार मीणा, क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये एंटीवायरस अभियान जो एसपी साहब ने चलाया है हमारे आईजी राहुल प्रकाश जी ने, उनके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत उसकी मेहनत जो रंग लाई है। हमारे मेवात में जो ये और ऐसा काम चल रहा है, ये आज 80% कम हो गया है, ओनली 20% रहा है। और एसपी साहब राजेश मीणा जी, राहुल प्रकाश आईजी साहब, अगर इनका ये और थोड़ा सा मेहनत और रही तो 0% आ जाएगा, हमारे मेवात का नाम दोबारा से वही मेवा हो जाएगा। जैसा कि आपने एक बार एनडीटीवी के जरिए हमसे मिलकर कहा था कि आप भी अपने 80% कम हो गया है, 20% रह गया है। जरा ये जानिए कि ये जो 80% हुआ उसकी क्या वजह ये मान रहे हैं? क्या प्रशासन की लापरवाही मान रहे हैं, या लोगों में जागरूकता की कमी मान रहे हैं? क्या वजह मान रहे हैं? जैसा कि 80% के करीब आपने बताया कि ये कम हो चुका है, पहला इसका क्या कारण था जो ये साइबर ठगी का प्रकोप यहाँ पर बढ़ा? क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? क्या प्रशासन की कमी रही थी, या फिर कुछ जागरूक अभियान की कमी रही थी? जागरूक अभियान की कमी रही थी, और फिर सब लोग यहाँ अशिक्षित है, शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, अशिक्षित लोग गलत कामों में लग जाते हैं। अब धीरे धीरे पब्लिक सुधर रही है मेवात के अंदर, और सारे बुरे कामों को छोड़कर अपने धंधों के लिए, या यहाँ कोई ऐसा बिजनेस स्कूट है, यहाँ पढ़ाई के लिए ध्यान दे रहे हैं, सारे कामों बुरे कामों को छोड़ जाएंगे, अच्छे कामों के लिए सब ध्यान देंगे। आपने भी कहा था कि एनडीटीवी टीम को बुलाकर आप भी एक ऐसा अपने बड़े गांव में कार्यक्रम करेंगे। मैंने आपसे कई बार मुलाकात की, मैंने आपसे भी कहा कि आप सब एस साहब बुलाओ या आई साहब बुलाओ, मेरे गाँव में बड़ा एक हम बहुत बड़ी पंचायत रखेंगे, और जिससे इस गलत काम के लिए यहाँ से छुटकारा मिले। मेरे साथ यहाँ पर एक डायरेक्टर साहब भी है, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि 4-5 पंचायतों को ऊपर डायरेक्टर होते हैं, 7 पंचायतों करीब के। जी सर, ये बताइए, जैसा कि अब 80% करीब साइबर ठगी काम कम हो चुका है, पहला क्या कारण था जो साइबर ठगी काम बढ़े थे? देखिए जी, पहले हमारे जो क्षेत्र है ये बेरोजगारी से जूझ रहा था पहले से ही। 47 से यहाँ बेरोजगारी से जूझ रहा था। यहाँ रोजगार का धंधा नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, तो लोग बाग कुछ पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान देते हैं, शिक्षा की ओर कम ध्यान देते हैं। अब धीरे धीरे जागरूकता आई है, इसलिए थोड़ा ये शिक्षा की वजह से, कमी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से, धंधों की वजह से कुछ अपने यहाँ गलत कामों के ऊपर थोड़ा ध्यान बढ़ गया है। और अब या जिस दिन से ये एंटीवायरस अभियान चला है उस दिन से बहुत कंट्रोल में काम हुआ है। एसपी आईजी साहब का नेतृत्व में जो काम हुआ है। अकरम, अब तक इस मामले पर कोई जनप्रतिनिधि सामने आया है? उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट दिया गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो साइबर ठगी के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें जो छोटी उम्र के लड़के हो गए, युवा हो गए, वो इसमें शामिल हैं, तो उनको शिक्षा की तरफ मोड़ा जाए, इसको लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि ये बेरोजगारी और शिक्षा एक बड़ा फैक्टर बता रहे हैं। देखिए, अभी तक कोई जो बड़ा जनप्रतिनिधि है, एमएलए है, विधायक है, उनका अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया 3 साल के अंदर, जैसा कि जो इनको शिक्षा की ओर आकर्षित कर सके और गांव-गांव जाकर एक कार्यक्रम चला सके, जागरूक अभियान चला सके कि जो या आप साइबर ठगी का या ठगी का जो काम कर रहे हैं, अपराध का काम कर रहे हैं, इनको छोड़कर शिक्षा की ओर अग्रसित हो। जैसा कि जो वर्तमान में प्रधान है डॉक्टर आरिफ प्रधान, इन्होंने एक बात बहुत ही अच्छी कही है कि
शिक्षा एक शेरनी का दूध है। फिर मैं इनसे जानूंगा, जैसे कि सर 5 साल हो चुके हैं और आपको भी 3 साल हो चुके हैं, पहले भी आपने कोई जागरूक अभियान चलाया था क्या ऐसा? हाँ बिल्कुल चलाए थे, लेकिन मैं ये मानता हूँ जब कोरोना आया हमारे यहाँ, कोरोना आया और ठीक लोग, है। हमारे मेवात में सबसे बड़ी कमी है, यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया नहीं है। जैसे दिल्ली और नजदीक भिवाड़ी जैसा हब एरिया है, ऐसा मेवात में नहीं है। और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है डेवलप कर पाए, ना पिछली सरकारों की, ना ये सरकार, ये ऐसा कोई डेवलपमेंट यहाँ हो जो बिजनेस। तो हमारे यहाँ कॉरिडोर ठीक है गया है अकरम, तमाम दिल्ली बॉम्बे, जानकारी तो देने बहुत के लिए अच्छी आपका बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ये जो मामले लगातार साइबर ठगी के बढ़ते जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए पंचायत ने लिया है फैसला। अभी फैसला धरातल पर कितना कारगर साबित होता नजर आएगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।